चीन में एक हफ्ते तक लंबा चलने वाला सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन खबरों में छाया हुआ है। इसकी शुरुआत रविवार यानी 16 अक्टूबर को हुई और ये 22 अक्टूबर तक इसी तरह चलने वाला है। बैठक की ओपनिंग सेरेमनी में चीन ने गलवान घाटी में अपने सैनिकों की भारतीय सेना के साथ हुई झड़प को याद किया। इससे साफ जाहिर है कि चीन ने दुनिया के सामने गलवान में अपनी हार कबूल भले ही ना की हो, लेकिन वो इस हार को भूला नहीं है। 15 जून 2020 को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भीषण झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इस सच को भारत ने कभी दुनिया से छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन चीन हमेशा सच छिपाता रहा। गलवान पर लगातार चीन झूठ बोलता रहा। झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए थे, लेकिन चीन ने सिर्फ 4 की मौत। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कबूली थी। कल करीब 120 मिनट के भाषण में शी जिनपिंग ने अपनी कामयाबी का ऐलान किया, लेकिन भारत से हार की दर्द छिपाए रखा। चीन की सेना के बारे में जिनपिंग ने बड़े ऐलान के साथ ही बैठक की ओपनिंग सेरेमनी में गलवान घाटी में अपने सैनिकों की भारतीय सेना के साथ हुई झड़प को याद किया। इस अधिवेशन में सेना का वो कमांडर भी शामिल हुआ जो भारतीय सैनिकों से झड़प के बाद घायल हो गया था। इसका नाम की फबाओ है। ये वीडियो एक लंबी चौड़ी वीडियो का हिस्सा था। पहले का ये वीडियो वही है जो गलवान घाटी झड़प के बाद खूब वायरल हुआ था। चीन की एंटी इंडिया यानी भारत विरोधी कहानी का केंद्र भी फबाओ है। उसका नाम फरवरी 2021 में सामने आया था। कहा गया कि चीनी सेना का ये अधिकारी गलवान घाटी झड़प में घायल हुआ है। उसे हीरो रेजिमेंटल कमांडर फॉर द डिफेंस ऑफ द बॉर्डर यानी सीमा की रक्षा करने वाले हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जब भी गलवान में चीन की हार का मुद्दा उठता है तो जिनपिंग को अपनी कुर्सी पर खतरा दिखता है। इसलिए जिनपिंग ने चीन की मिलिट्री की ताकत बढ़ाने पर जोर दिया और यही चीन का डर है। 我们要全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力，创新军事战略指导，发展人民战争战略战术，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新指作战力量比重，深入推进实战化。 चीन की सेना आंकड़ों के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन ताकत में वो अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर है। हथियारों के साथ चीन दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है। चीन ने बहुत तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और साल 2035 तक उसका टारगेट वर्ल्ड क्लास सेना बनने का है। आज आधुनिक हथियार दिखाकर चीन एक तरह से अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और उसे अनदेखा करना अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए आसान नहीं होगा। अब जिनपिंग इसे नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। शी जिनपिंग को सबसे बड़ा डर है बगावत का। कुछ दिनों पहले ही बीजिंग में जिनपिंग के खिलाफ विरोध के पोस्टर बैनर लगाए गए। इसमें जिनपिंग को तानाशाह बताया गया। लोगों से हड़ताल करने की अपील की गई। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के ठीक पहले हुई इस बगावत ने जिनपिंग को अलर्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिनपिंग को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया जाएगा। जिनपिंग की हैट्रिक के साथ ही चीन में बड़े नेताओं का 10 साल के बाद रिटायर होने का नियम टूट जाएगा और जिनपिंग ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए लाखों लोगों को जेल भेज दिया है। कहा जा रहा है कि जून महीने से चीन की सुरक्षा एजेंसियों ने अभियान चलाकर 14 लाख लोगों को अरेस्ट किया है। यानी एक तरफ शी जिनपिंग हैट्रिक के करीब हैं, दूसरी तरफ बीजिंग में डर के टाइम बम की टिक टिक शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।